शर्म और डर ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ये हमें हमारी क्षमताओं पर विश्वास करने से रोकती है और हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में बाधा डालती है। क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में इन भावनाओं से मुक्ति पाने का सरल और प्रभावी उपाय है? बस 3 दिनों तक एक विशेष अभ्यास करने से शर्म और डर से छुटकारा मिल सकता है। आइए बुद्ध की कहानी से प्रेरणा लेते हुए इस अद्भुत प्रक्रिया को समझें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुद्ध की कहानी, शर्म और डर से मुक्ति का मार्ग। महात्मा बुद्ध के जीवन में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाती हैं। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया जो हमेशा शर्म और डर के कारण अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्ण ढंग से कुछ अभ्यास करने के लिए कहा। इन अभ्यासों ने युवक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। पहला दिन, ध्यान का अभ्यास। ध्यान एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमारे मन को शांत करता है और आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है। पहले दिन युवक को यह सिखाया गया कि उसे अपने मन को केंद्रित करना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हमें अपने भीतर की नकारात्मकता और अनिश्चितता को दूर करना होता है। ध्यान हमें सिखाता है कि हमारा डर और शर्म केवल हमारे दिमाग की उपज है और इसे ध्यान के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान करने की विधि, शांत वातावरण। ध्यान के लिए एक शांत जगह चुनें जहां कोई व्यवधान ना हो। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और छोड़ें। अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहें। विचारों को प्रवाहित होने दें। ध्यान करते समय अगर कोई विचार आए तो उसे आने दें और फिर उसे छोड़ दें। मन को शांत करें। धीरे धीरे आपके विचार शांत होंगे और आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे। दूसरा दिन, आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण। दूसरे दिन युवक को यह सिखाया गया कि वह अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करे। आत्मनिरीक्षण हमें हमारी कमजोरियों और डर को समझने में मदद करता है। यह अभ्यास हमें आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम जान सकें कि हमारे डर और शर्म के पीछे कौन से कारण हैं। आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया, अपनी कमजोरियों को लिखें। एक कागज पर उन सभी चीजों को लिखें जो आपको डराती हैं या जिनसे आपको शर्म महसूस होती है। विश्लेषण करें। उन कारणों को पहचानें जो इन भावनाओं को जन्म देते हैं। स्वीकार करें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो आप उन्हें दूर करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। तीसरा दिन, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का निर्माण। तीसरे दिन बुद्ध ने युवक को सिखाया कि वह अपने जीवन में सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे और आत्मविश्वास का निर्माण करे। सकारात्मक सोच हमारे दिमाग की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है और हमें हमारे डर और शर्म से लड़ने की ताकत देती है। आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए हमें अपनी उपलब्धियों और क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि हमारी असफलताओं पर। सकारात्मक सोच को बढ़ाने के उपाय, हर दिन एक सकारात्मक विचार से शुरुआत करें, जैसे मैं सक्षम हूं या मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। अपनी सफलताओं को याद करें। उन पलों को याद करें जब आपने कुछ मुश्किल काम किया और सफल हुए। लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। उन लक्ष्यों को निर्धारित करें जो आपको आत्मविश्वास और गर्व महसूस कराते हैं। निष्कर्ष, 3 दिनों का अद्भुत परिवर्तन। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने युवक के जीवन में अद्वितीय परिवर्तन किया। बस 3 दिनों के अभ्यास से युवक ने अपने शर्म और डर को पूरी तरह से समाप्त कर लिया। यह प्रक्रिया न केवल सरल है बल्कि अत्यधिक प्रभावी भी है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। हमें कैसे पता चले कि हमारा दिमाग शांत है? एक समय की बात है, एक युवा साधु अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा दिमाग शांत है या नहीं। मुझे शांति का अनुभव तो होता है, लेकिन कभी कभी मैं उलझन में पड़ जाता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं कैसे जान पाऊं कि मेरा मन वास्तव में शांत है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह जल्दी उठकर गांव के पास वाले नदी किनारे जाओ और एक बड़ा पत्थर लेकर नदी के शांत पानी में फेंकना। उसके बाद आकर मुझसे मिलो। अगली सुबह साधु ने गुरुजी की बात मानी और एक बड़ा पत्थर उठाकर नदी के पास गया। नदी का पानी बेहद शांत और स्थिर था। साधु ने पत्थर को पानी में फेंका और पत्थर के गिरते ही पानी में लहरें बनने लगीं। लहरें किनारों तक पहुंची और कुछ देर बाद पानी फिर से शांत हो गया। साधु वापस गुरुजी के पास आया और उन्हें सारी घटना बताई।
गुरुजी ने पूछा। जब तुमने पत्थर फेंका तो पानी में क्या हुआ? साधु बोला, गुरुजी, पत्थर गिरते ही पानी में लहरें उठने लगीं, लेकिन कुछ ही समय में पानी फिर से स्थिर और शांत हो गया। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, यही तुम्हारे मन की प्रकृति है। अगर तुम्हारा दिमाग शांत है तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें कुछ देर के लिए विचलित कर सकती हैं, जैसे नदी में फेंके गए पत्थर ने पानी को विचलित किया। लेकिन अगर तुम्हारा मन वास्तव में शांत है तो थोड़ी देर में वह फिर से स्थिर हो जाएगा। गुरुजी ने आगे कहा, शांत दिमाग का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें कोई चिंता, क्रोध या दुहक नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब है कि ये भावनाएं क्षणिक होती हैं और जैसे ही तुम अपने मन को समझते हो वे लहरों की तरह धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। अगर तुम जल्दी ही अपनी शांति वापस पा लेते हो और छोटे मोटे उतार चढ़ाव तुम्हारे मन को ज्यादा देर तक प्रभावित नहीं करते, तो समझो कि तुम्हारा मन शांत है। साधु ने अब समझ लिया था कि दिमाग की शांति का मतलब यह नहीं कि कोई भी विक्षेप न हो, बल्कि यह कि हर विक्षेप के बाद मन तेजी से अपने प्राकृतिक शांत अवस्था में लौट आता है। गुरुजी की यह सीख साधु के जीवन में हमेशा के लिए अमूल्य हो गई और उसने आत्म शांति को अनुभव करना सीख लिया। हमारे मस्तिष्क में कई रसायन, केमिकल्स होते हैं जो हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं। सेरोटोनिन को हैप्पी केमिकल के रूप में जाना जाता है। यह रसायन मूड, भावनाओं और नींद को नियंत्रित करता है। जब मस्तिष्क में सेरोटोनिन का स्तर संतुलित होता है तो हम शांत, खुश और संतुलित महसूस करते हैं। यह तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करता है। दूसरा, हे डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें खुशी और संतोष की भावना प्रदान करता है। यह हमारे इनाम प्रणाली से जुड़ा होता है और जब हम कोई कार्य पूरा करते हैं या सफलता प्राप्त करते हैं तो इसका स्तर बढ़ जाता है। यह मन को स्थिर और प्रसन्न रखता है। तीसरा है, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह सामाजिक संबंधों और आपसी विश्वास को बढ़ावा देता है। जब हम किसी के साथ अच्छे संबंध में होते हैं या किसी के प्रति करुणा और दया दिखाते हैं तो ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ता है जो शांति और सुख की भावना प्रदान करता है। चौथा है, गाबा एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क की गतिविधि को शांत करता है और तनाव तथा चिंता को कम करता है। यह मस्तिष्क में उत्तेजना को नियंत्रित करता है और हमें शांत रहने में मदद करता है। पंचवा है, एंडोर्फिन हमारे शरीर का प्राकृतिक दर्द निवारक है और यह मस्तिष्क में शांति और खुशी की भावना पैदा करता है। जब हम व्यायाम करते हैं, हंसते हैं या कोई सुखद गतिविधि में शामिल होते हैं तो एंडोर्फिन का स्तर बढ़ जाता है। इन रसायनों के संतुलन से मस्तिष्क में शांति और सुख की भावना उत्पन्न होती है। सही खानपान, नियमित व्यायाम, ध्यान और सामाजिक संबंधों से इन रसायनों को संतुलित रखना संभव है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। यदि आप भी अपने शर्म और डर से हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध की इस अद्वितीय पद्धति को अपने जीवन में अपनाएं और खुद में बदलाव देखें।